नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं, जहां एक ओर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर जो है तमाम जो है संगठन जो है अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। और जिस तरह से ठंड है और ठंड में भी जो है लोग अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर हैं। और इसी क्रम में जो है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल का एक दृश्य दिखा रहे हैं। बनारसी लाल सराफ महाविद्यालय के जो है वित्त रहित शिक्षक जो है आज यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी जो मांग है कि अनुदान नहीं वेतनमान होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ मौजूद शिक्षक संघ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनकी आखिर मांगे क्या हैं। सर, आज जो है आप लोग अपनी मांगों को लेकर जो धरना स्थल बैठे हुए हैं, क्या कुछ प्रमुख मांग है? हम लोग की प्रमुख मांग में है कि देखिए यह वित्त रहित जो मोर्चा है वह 3 संगठनों का मोर्चा है। माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय। करीब इसमें 30-35 हज़ार शिक्षक कर्मचारी 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जो शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन दिया जाए। साथ ही साथ राहत के रूप में जो अनुदान हम लोग को दिया गया था, यह अनुदान भी पिछले 7 सत्रों से बकाया है। मतलब 2016 के बाद अनुदान अभी तक नहीं मिला है। तो अनुदान भी पूरा एक साथ भुगतान कर दिया जाए और कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। इस क्रम में बहुत सारे हमारे साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो उनको जो है पेंशन या जो और सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी बहाल किया जाए। ये हम लोग को क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगी? अभी तक तो अनुदान वगैरह थोड़ा बहुत जब दबाव हम लोग बढ़ा रहे हैं तो 1 साल का अनुदान ये लोग रिलीज करते हैं, लेकिन कोई विस्तार करते जिसको नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा राहत जैसा हो जाता है। अभी जब दबाव बढ़ा तो 17 का अनुदान ये लोग रिलीज किए। 16 तक पहले से किए हुए थे, 17 का अनुदान जो है पास किया। अभी रिलीज कभी कॉलेजों में नहीं किया या स्कूलों में, लेकिन पास हो गया है। तो ऐसे ही ये लोग जो है टालते रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगला जो विधानसभा का सत्र होगा बजट सत्र फरवरी में, उसमें हम लोग एक लंबी लड़ाई अनिश्चितकालीन सारे स्कूल और कॉलेज ये सब बंद कर करके और पटना में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज इसी का हम लोग आह्वान भी किए हैं धरना के माध्यम से। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामबीरेश्वर सिंह हुआ। हम जितने जो मोर्चा हुआ हम उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय नवगछिया वित्त रहित महाविद्यालय के कर्मी हैं। हम लोग अपने मांगों को लेकर के आज 40 वर्षों से वित्त रहित महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। आज तक हमारे वित्त रहित वालों को ना वेतन दिया जा रहा है, अनुदान में भी बहुत सारा समस्या होते आ रहा है। 8 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है। हम लोग अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई समस्या देखने वाला नहीं है वित्त रहित वालों का। हम रिटायर कर रहे हैं, हमारे कर्मी दिनों दिन मरते जा रहे हैं। हम बहुत कम संख्या में अब जीवित बचे हैं, लेकिन हमारे सरकार को किसी पर हम लोगों का दर्द लग ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग अगले माह फरवरी में लंबी धरना प्रदर्शन का ठंडा नहीं नॉर्मल वाला आयोजन करने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अगर सरकार आपकी मांगों को अनदेखी करती है तो फिर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? नीतीश सरकार ने ही 2008 में अनुदान दिया और क्या 2008 के बाद उनके कानों में नजरों में वित्त रहित नहीं आ रहा है? इसलिए मैं नीतीश सरकार से, नीतीश बाबू से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने रहते करें, हम लोगों को वेतन दें नीतीश बाबू, नहीं तो हम लोग आपके समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और लंबे धरना प्रदर्शन में चले जाएंगे। नीतीश बाबू आप सुने। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डोमनजी बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय नवगछिया के वित्त रहित कर्मी हूँ। तो अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि सरकार से कुछ वार्ता अभी तक हुई है कि नहीं आपकी मांगों को लेकर? हम आज महाधरना के लिए जो हम सूचना दिए थे माननीय लोगों के पास, तो धरना देने से पहले सदन में चर्चा हो चुकी जी। हमारा मुख्य मांग था कि अनुदान के बदले हमें वेतन चाहिए। वेतन पर परसों रोज माननीय सदस्यों ने सरकार को घेरने का काम किया और मंत्री को मैंने बोलना पड़ा कि हम इसका आकलन करा रहे हैं, हम उस तरफ अग्रसर हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम करेंगे। तो इसके साथ साथ और भी कुछ समस्याएं 7 साल का लंबित अभी अनुदान है, तो उसके लिए भी बात चल रही है।
माध्यमिक विद्यालयों का कोड निलंबित है, कोड पुनः बहाल हो जी। और निलंबित विद्यालयों में नामांकित छात्रों का पंजीयन बाधित है, वो पंजीयन का मार्ग प्रशस्त हो, इस सरकार से बात। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों को विचार करेगी? मांग पर हमें अपने संघर्ष पर भरोसा है, हम सरकार पर भरोसा नहीं करते, हमें अपने संघर्ष पर भरोसा है। हम अपने संघर्ष के बदौलत अपनी मांग को लेकर रहे है। कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके बिजनेस के मांग में? अपना परिचय दे दीजिए। हैं? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राम नरेश पांडे, अध्यक्ष बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, वैसे बीत रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के हम धन्यवाद। नवगछिया वित्रहित बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय नवगछिया से आए हैं वित्रहित कर्मी। हम अपने महाविद्यालय के सभी कर्मी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? मेरा एक ही कहना है कि अनुदान के बदले हम लोगों को वेतनमान का भुगतान हो। अनुदान सरकार दे रही है, उसके बदले हमारा जो इनर सोर्स है उससे जो पैसा आता है वो मिला के हम लोगों को एक अच्छी राशि या जो भी हो सरकार के समझ में उतना वेतनमान मिलना चाहिए। हम लोग 40 बरस से बिना पैसा का खट रहे हैं। अच्छा, आप क्या लगता है कि जो मांग आप कर रहे हैं इस सत्र से में लगता है कि आपकी बातों को मान लेंगे? मानना चाहिए और हम लोगों की हालत पर तरस खाना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हम लोगों के लिए। बरसों से हम लोग जूझ रहे हैं और किस हालत में हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों के साथी बगैर दवा के बगैर दाने के भी दुनिया से चले गए। हालत ये हम लोगों की है, हम लोगों का अनुदान बाकी है, एक मुश्त अनुदान दे दे और हम लोगों को वेतनमान दे। आज कई साल पहले ये गेस्ट टीचर की बहाली भी उनको 50 रुपये महीना मिलता है और हमको कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को भी मतलब ये कि अनुदान के बदले वेतनमान चाहिए और एक मुश्त जो बकाया है वो हमको बकाया अनुदान। तो अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो आगे क्या कुछ हम रणनीति लोग रहेगी? आगे बढ़ेंगे, कालीन धरना पर बैठेंगे लोगों पर अनशन में बैठेंगे हम लोग। चल, ठीक ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतनमान लेके रहेंगे, वेतनमान लेके रहेंगे। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अनुदान के बदले वेतनमान दो, देना होगा वेतनमान को, अनुदान के बदले वेतनमान दो, वेतनमान दो, वेतनमान दो। ठीक है सर, थैंक यू। आगे लेके लीजिए कीजिए। 40 वर्ष से हम लोग भूखे नंगे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही, ठीक है। और सबका हो गया, बीते रही छूटा हुआ है सरकारी हो गया बंद कर। फोन रखा हुआ है यहाँ पे, आइए किसका फोन है?